हेलो फ्रेंड, लर्निंग ट्रेडिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक अच्छा टॉपिक लेकर आया हूँ। कई बंदे मुझे बताया कि भाई हम स्टॉक मार्केट के बारे में जानना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो क्या हम शुरू कर सकते हैं? मैं कर सकता हूँ। कई बंदे के दिल में भी या दिमाग में चल रहा है कि भाई स्टॉक मार्केट, बहुत यूट्यूब खोलते आजकल, मोबाइल खुलते ही आ जाता है कि भाई इतना प्रॉफिट इतना लॉस। ज्यादातर लॉस तो कोई बताता नहीं, प्रॉफिट ही बताता है। तो किसी कभी कभी दिमाग में आ जाता है कि क्या मैं भी ट्रेडिंग कर सकता हूँ या मैं कर पाऊंगा ट्रेडिंग की नहीं, क्या इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या चाहिए इसके लिए, कितना टाइम देना पड़ेगा। ये सारे बहुत सारे से सवाल आता है। आमतौर में आदमी एक मिडिल क्लास का वो बड़े सपने देखता है, या बड़े प्लेयर जो बड़े आदमी जिसका बहुत ज्यादा कैपिटल, वो भी सोचता है कि आजकल बैंक में रखता हूँ या कोई प्रॉपर्टी खरीदता हूँ, उससे अच्छा क्यों ना मैं ट्रेडिंग करूँ, इसमें भी कुछ अर्निंग आ जाए। या जो मिडिल क्लास नॉर्मल आदमी सोचता है बैंक में रखने से या कुछ ज्यादा बड़ा अमाउंट भी नहीं है कि मैं कोई प्रॉपर्टी खरीदूं, तो क्यों ना मैं स्टॉक में इन्वेस्ट करूं या ट्रेडिंग करूं, ताकि उससे मुझे कुछ ना कुछ पैसे आ जाए, ताकि मुझे थोड़ा सा हेल्प हो जाए। कई इस तरह का कोई स्टूडेंट है तो वो सोचता है कि शायद मैं इस टेक्निकल क्या बोलता है, इसी प्लेटफॉर्म में मैं कुछ करूं ताकि मैं कुछ बन जाऊं और मेरे एक पैसा जनरेट करूं कि भाई मुझे इतना कमाई हो सकता है, मैं छोटी शुरू करूं। तो क्या उसके साथ बहुत सारे सवाल होते हैं। तो आज उन्हीं सारे सवालों का जवाब लेते हुए थोड़ा वो जो अगर बेसिक अगर आप करना चाहते हो तो आपके अंदर क्या क्या होना चाहिए, किस तरीके से आप करना चाहिए, वो चीज मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप कर सकते नहीं, कर तो आप कोई भी कर सकता है। ये कोई मार्केट के लिए कोई मना नहीं है कि भाई वो कोई पार्टी का होना चाहिए या इतना क्वालिफिकेशन, वो तो आपके ऊपर डिपेंड है, आपका टैलेंट। लेकिन क्या किस लाइन पे कौन सी प्लान में कौन से स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना चाहिए, उसके बाद आप किस तरीके से शुरू कर सकते हो, उसका मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आए कि आपको ट्रेडिंग करने के लिए आप अगर आप सोच रहे हो तो आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, बेसिक चीज है, मैं आपको पहले बताऊं, ये कोई एडवांस चीज आपको नहीं बताने वाला हूँ। लेकिन बेसिक जो चीज है स्टॉक मार्केट में अगर ट्रेडिंग करना है किस तरीके से, उसका मैं इसी पॉइंट के एक एक पॉइंट आपको बताया हूं, उसको डिस्कस करेंगे, इस पॉइंट को क्यों बताया हूं, किस तरीके से। तो चलते सबसे पहले देखो, यहाँ पे हमने नंबर एक पे क्या लिया कि भाई स्टॉक मार्केट क्या होता है। कई बंदे सोचता है कि स्टॉक मार्केट ये जो है क्या होता है ना, स्टॉक मार्केट क्या होता है। तो स्टॉक मार्केट क्या होता है, यहाँ पे स्टॉक कंपनी का जो भी स्टॉक होता है, चाहे आप सुने हो टाटा, रिलायंस, जो भी है, कई दुनिया भर के कोई भी आप फाइनेंशियल कोई भी जो आप प्लेटफॉर्म देख रहे हो, कोई भी उसका स्टॉक देख रहे हो, कोई भी कंपनी देख रहे हो, तो उस कंपनी का स्टॉक यहाँ पे क्या बाय एंड सेल होता है। इसके अलावा भी अगर आप कमोडिटी में करते हो, गोल्ड वगैरह इसमें भी है, सीप है, म्यूचुअल फंड है, बॉन्ड है, ये सारे चीज यहाँ पे बाय सेल होता है। एनएससी बीएससी के थ्रू आपका बाय सेल होता है। लेकिन यहाँ पे आप डायरेक्ट नहीं बाय सेल कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको कहीं अंबानी का, रिलायंस का कोई शेयर खरीदना आपको लगता है कि शेयर अच्छा है, ये शायद आने वाला टाइम पे और ऊपर जाने वाला, तो आप डायरेक्ट अंबानी को फोन नहीं करो, ना कि उसकी ऑफिस में जाओगे कि भाई मुझे भी इन्वेस्ट करना। तो उसके लिए कुछ ब्रोकर है, जीरोधा, एंजल वन, धन, फ्लिप फायर, बहुत सारे ऐसे ट्रेडिंग, कोई कोटक महिंद्रा, ऐसे सारे बहुत सारे ब्रोकर है। अगर आप ऑनलाइन देखो तो आपको बोलना सिर्फ अकाउंट खोलना तो कितने सारे आ जाएगा आपके पास गूगल में ना, इनके थ्रू आप बाय सेल कर सकते हो। ठीक है, समझो ना कि हमें क्या करना है। यहाँ पे ट्रेडिंग मतलब क्या होता है, जैसे आप कोई चीज बाय सेल करना, तो उसके लिए स्टॉक मार्केट होता है। आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो स्टॉक के ऊपर, आपको अगर एनालाइज सही है, थिंकिंग सही है, आपका माइंडसेट सही है, तो आप उसी तरीके के पैसा यहाँ पे बना सकते हो। अभी यहाँ पे लगता है यहाँ पे बाय सेल क्यों होता है कि भाई अगर सभी तो पैसे कमाने आता है ना। अगर आप सोचोगे कि भाई मैं भी यही सोच के आ रहा हूँ कि भाई मैं भी यही जग रहा हूँ कि भाई 100 रुपए का चीज अगर मानो 200 हो जाएगा तो मैं बेच दूंगा, मैं 100 पे खरीदूंगा, 200 पे बेच दूंगा, है ना। तो हर कोई तो यही सोच रहा होगा। कोई ऐसे थोड़ी होता कि भाई मैं 200 पे खरीदूंगा 100 पे बेचू, कोई ऐसे वाला तो बंदा नहीं मिलेगा आपको। मार्केट में क्या होगा कि हर कोई यहाँ पे सोचता है कि मैं 100 का खरीदूं, 200 मतलब मुनाफा लेके निकल जाऊं या प्रॉफिट लेके निकल जाऊं। लेकिन ऐसे क्या होता है कि जब आप 200 में सेल करोगे, जैसे आपने 100 पे खरीद लिया, अच्छी बात है, लेकिन आप 200 पे जब बाय सेल करोगे, मतलब आपने पूछा कि भाई 100 रुपए मुझे डबल हो गया प्रॉफिट, तो मैंने क्या, मैंने 100 रुपए लगाता है 200 का, मैं अभी प्रॉफिट बेच देता हूं। तो यहाँ 200 में जब आप बेचोगे तो कोई ना कोई आपके सामने वो खरीदने वाला भी है जो 200 पे खरीद रहा है। तो क्या वो 200 पे खरीद के फिर 100 पे बेचने वाला है? ऐसा तो नहीं है, वो भी सोच रहा होगा दूसरा कुछ। तो वो इस तरीके जैसे हमको, मैं सोचता था यहाँ पे थिंकिंग किस तरीके से, आपको थोड़ा सा बेसिक समझने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखो बेसिक चीज क्या होता है, कैंडल होता है। मतलब यहाँ पे आप सोचता है, यहाँ पे एक कैंडल हमने बनाया कि मार्केट एक दिन का कैंडल। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट ये जो हाई है इसको देखो,
ये 100 रुपया है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये 80 रुपया है, ये 100 ये 80। अब यहाँ पे एक चीज सोचो, यहाँ पे बाई सेल क्यों हो रहा है ना, बाई सेल क्यों हो रहा है। अभी मार्केट यहाँ पे 100 रुपए, कोई 80 रुपया का, अब इसको 80 रुपए का स्टॉक था, अपने मानो टाटा रिलायंस का स्टॉक था, वो 100 रुपए में हो गया। तो यहाँ पे जो 80 वाला क्या सोच रहा, 80 वाला यही सोच रहा कि भाई मार्केट में 20 रुपया मुझे प्रॉफिट हो गया, मैं यहाँ पे सेल कर देता हूँ। आपके और मेरे ऐसे कई बंदे होंगे जो भी ये सोच रहा कि भाई अभी ये 80 था, अभी 100 हो गया, हो सकता है आने वाला टाइम पे ये 200 रुपया हो जाए। सोचो यहाँ पे किस तरह का जो बाई सेल क्यों होता है, थिंकिंग क्यों आता है। आप सोचो, मानो मार्केट 100 रुपए में था, अभी 80 रुपए था, 100 रुपए हो गए, तो आप क्या सोच रहे हो, आपके पास पहले से आपने 80 में बाई किया था, तो आप सोच रहे हो कि भाई यहाँ पे 100 रुपए हो गए, मुझे 20 टका प्रॉफिट आ रहा है, तो मार्केट हो सकता है कि मार्केट अभी फिर से 80 ना आ जाए, 80 ना आ जाए, तो मैं क्यों ना यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। तो आप प्रॉफिट बुक कर लोगे। कोई बंदा ऐसे भी उसका थिंक दिमाग, तो सबका दिमाग तो अलग, कोई ये भी सोच रहा है कि भाई 80 में था, अब ये 100 रुपया आएगा, आने वाला टाइम पे मुझे लग रहा है कि 200 आने वाला है, तो यहाँ पे क्या होगा, वो यहाँ पे फिर बाई करेगा, आपसे आप सेल करोगे तो कोई बाई करेगा। अब मार्केट की मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मार्केट 200 जाएगा फिर से 80 आ जाएगा, लेकिन इसी तरीके का थिंकिंग होता है। तो आपने सोच रहा कि अब मार्केट नहीं जाएगा, नीचे आ जाएगा, कोई सोच रहा कि यहीं से और ऊपर जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से मार्केट चलता है, सेंटिमेंट चलता है मार्केट में, अप डाउन प्राइस चलता रहता है। कि आप सोचोगे बाई सेल क्यों होता है, कारण नहीं है। आप कुछ सोच रहे हो कि भाई मार्केट और ऊपर जाएगा, कोई सोच रहा है कि भाई वहां से मार्केट अब नीचे आ जाएगा, तो आप बाई कर रहे हो, वो सेल कर रहे हो, इसी तरीके से मार्केट में चलता रहता है। मैंने आपको पहले ही बताया, ये बेसिक चीज है, आपको डीपली पहले ही एडवांस देखो शुरू में ही बता दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये सिर्फ उसी के लिए है जो मतलब एकदम फ्रेश है, सोच रहा है कि मैं ट्रेडिंग करूं, क्या मैं कर सकता हूं, मुझे क्या क्या जरूरत पड़ेगा, कहीं क्वालिफिकेशन कहीं कुछ, तो वो चीज का मैं बता रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे एक चीज पता चल गया, स्टॉक मार्केट क्या है, यहाँ पे ट्रेड होता है, यहाँ पे स्टॉक का ट्रेड होता है, बॉन्ड कमोडिटी मार्केट भी होता है, अगर आप नेचुरल गैस कोयला ये सब चीज भी देखोगे तो यहाँ पे ट्रेड होता है, गोल्ड में भी ट्रेड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे होता है बाई सेल की होता है। मैं आपको बताया कि आप कुछ सोच रहे हो, नेक्स्ट आपके सामने वाला जो बाई करना वो कुछ सोच रहा है, आप बाई किया, आप सेल करने वाला नेक्स्ट वाला कुछ और सोच। यहाँ पे दो चीज आपने सीख गया। अभी भाई रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट में क्या क्या आपके पास होना चाहिए, आपका पैन कार्ड होना चाहिए, आपका आधार कार्ड होना चाहिए, एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, रनिंग करंट बैंक अकाउंट होना चाहिए, उन खोलते ही एक डीमैट अकाउंट होना। ये जो डीमैट अकाउंट, ये कहाँ पे खुलेगा, आपका जो भी ब्रोकर है जिसके साथ आप देखोगे ऑनलाइन, अगर आप लिखोगे सर्च करोगे कि भाई मुझे डीमैट अकाउंट ऑनलाइन खोला, तो वहां पे आजकल ऑनलाइन मोबाइल से कंप्यूटर से ऐसे ऑनलाइन हो जाता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। ये सारी चीज आपके पास होना चाहिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, करंट स्टेटमेंट और एक डीमैट अकाउंट। आप एंजल, जीरोधा, धान, फ्लायर्स, कोटक महिंद्रा, दुनिया भर के है सर, ठीक है, मुझे आधा तो पता, नाम ही पता नहीं, तो वहां पे डीमैट अकाउंट, ये तीनों चीज होना चाहिए, क्योंकि डीमैट अकाउंट से ही आप ट्रेड कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि आप बैंक अकाउंट है, सोचो कि मैं ऐसे पैसे मेरे पास पड़ा है, मैं तुरंत एक शेयर खरीद लेता, कोई शेयर के बटौले, ऐसे नहीं। उसके लिए आपको ये जरूरत है डीमैट अकाउंट, जो भी इन ब्रोकर द्वारा आप खोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हो गया। तीसरा क्या है, बेसिक नॉलेज। अभी बेसिक नॉलेज की मैंने यहाँ पे इजीली दिया, यूट्यूब बुक, जो आजकल दो चीज अवेलेबल। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कोर्स कर लो शुरू में, ये बहुत गलत फहमी है। हर कोई बंदा नया सोचता है कि भाई शुरुआत करना है तो मुझे कोर्स करना है। कोर्स तो बाद में है, पहले बेसिक नॉलेज सीखो, उसके लिए कोई कोर्स की जरूरत नहीं। अगर आप कोर्स करो फालतू का पैसे दोगे। मैं तो ये बोलता हूँ, आजकल यूट्यूब में दुनिया भर क्या है, दुनिया भर के बुक्स, ऑडियो वीडियो मोबाइल पे ही आ जाता है, आप लिख कर देखो, सिर्फ आपके सामने आ जाएगा, आप उसको पढ़ो टाइम जब मिलता है। नहीं तो यूट्यूब में देखो बेसिक नॉलेज, कैंडल क्या होता है, प्राइस हाई लो वीक क्या होता है, बहुत सारे चीज है, आप उसको बेसिक सीखो ना, पहले बेसिक सीखो, पहले ही कोर्स करने की जरूरत नहीं। अब पहले अपने से सीखो कि हाँ क्या करता है, कैसे कैंडल कैसे होता है, प्राइस क्या होता है, कैंडल क्या बताता है, कौन सी कैंडल, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल क्या बताता है, तो ये सारे चीज, अप एंड डाउन, मार्केट कैसे चलता है, मार्केट का बिहेवियर, ये सारे चीज आपका जो बेसिक नॉलेज है ट्रेडिंग करने के लिए, वो आज की दुनिया में सारे यूट्यूब में अवेलेबल है। आपको प्रॉपर, मैं नहीं बोलो मेरा, बहुत सारे, किसी का भी देखो, जिसका दिल करे, जिसका भाषा आपको अच्छा लगे, आप वहां से देखो, जानो, डेली देखो उसका, कि भाई ये मार्केट में एक स्टेप बाय स्टेप आप देखो तो आपको समझ में आ जाएगा, हाँ यार मार्केट में ऐसे कैसे बाई होता है, कैसे सेल होता है। कई बार बंदा डीमैट अकाउंट तो खोल लेता है, उसको पता नहीं चलता कि वॉच लिस्ट में कैसे ऐड करना, कैसे बाई करना, कैसे सेल करना, होता है कि नहीं, नॉर्मल आदमी को तो होता है ना। ये तो कोई ऐसे नहीं, आप डीमैट अकाउंट तो खोल लिया, लेकिन डीमैट अकाउंट में आप पैसे कैसे ऐड करना है,
मानो ये भी तो यही तो चीज तो बेसिक नॉलेज है। पैसे तो ऐड कर लिए, चलो ठीक है भाई, अब मैं कोई भी स्टॉक को कैसे बाई करूंगा, कैसे सेल करूंगा, ये सारी चीज उसमें लिख के देखो, यूट्यूब में अवेलेबल है, किसी में भी आप खोलोगे भाई, कोई भी एक ब्रोकर में आपने अकाउंट खोला डिमांड, उसमें लिखो कि भाई मुझे इसमें कैसे बाई सेल करना है, तो आपको वहां पूरा वीडियो आ जाएगा, आप देख लो, सीख लो। पहले ये सब चीजें, एक सब चीज कहीं कोर्स में जाकर थोड़ी सीखोगे कि भाई मुझे बाई सेल कैसे करना, डीमैट अकाउंट कैसे खोलना, कैंडल क्या होता है, तो ये सारे चीज ना, बेसिक कैंडल स्टिक पैटर्न कैसे होता है, बियरिश कैंडल, बुलिश कैंडल, ये सारे आ जाता है। मैंने आपको बोला बेसिक चीज बता रहा हूँ, डीपली मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन वो सारे चीज आपका यूट्यूब में अवेलेबल है, तो मतलब यहाँ पे फ्री में आपने नॉलेज ले सकते हो। यहाँ पे ट्रेड, उसके बाद ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है, देखो मैंने क्यों इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो आपको डिसाइड करना है, यहाँ मैंने लिखा है डिसाइड आपको करना है कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है और इंट्राडे। लॉन्ग टर्म में कौन आता है, इन्वेस्टर। शॉर्ट टर्म में कौन आता है, जैसे मानो कुछ दिन आपने अभी बाई किया, 5-6 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने में अंदर बेच दिया, जो आपका प्रॉफिट आएगा, जैसे बोला ना 80 का 100 हो गया, तो आपने छोड़ दिया ही नहीं कि 200 जाएगा, 400 जाएगा तभी मैं बेचूंगा, डबल होगा तभी, ऐसे नहीं। इंटरडे मतलब क्या लगा, आज मॉर्निंग मतलब 9:15 में आपने बाई किया और 3:30 से पहले 3:25 पे आपने सेल कर दिया, मतलब डेली का डेली। अभी यहाँ पे यूट्यूब में मैंने एक चीज देखा, कई बंदे ये चीज बताते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मतलब क्या है, कि जिसके पास टाइम नहीं है, कि भाई आप जॉब करते हो तो आपके लिए लॉन्ग टर्म है। अगर आप सोचते हो कि भाई मार्केट में आपको टाइम दे सकते हो, आधा घंटा 1 घंटा में आप देख रहे हो मार्केट में, कोई दिक्कत नहीं, देख सकते हो, आप जॉब करते हो भी, या कोई भी आप दुकान है, कुछ भी आप खुद का सेल्फ कोई बिजनेस है, तो वहां पे तो आप शॉर्ट टर्म करो। इंटरडे लेवल के लिए मार्केट के आगे बैठना पड़ेगा। आज की डेट पे मैंने बोलता ऐसी कोई बात नहीं, आजकल एल्गो ट्रेडिंग हो गया, कई बंदे ऐसे हैं रात को ही, शाम को 9 बजे के बाद, 9 बजे के आसपास एनालाइज कर दिया, सेटअप बना, स्ट्रेटजी बना, तो उसको बता रखा है एल्गो ट्रेडिंग में, वो दिन भर वो करता रहेगा, उसका जैसे उसका लॉजिक स्ट्रेटजी बनेगा, प्रॉपर सेटअप बनेगा, वो बाई सेल होता रहेगा। तो कोई जरूरी नहीं इसके लिए कि आपको मार्केट में एकदम मतलब बैठे रहना, ठीक है, तो ये गलत है मेरे हिसाब से। जिस तरीके से आपको शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और इंटर डिसाइड करना है, मैं जिस तरीके से सोचता हूँ, देखो लॉन्ग टर्म मतलब क्या है, जो अगर आप आज की डेट पे आप देख रहे हो, आज है मैं जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज 13 अप्रैल का है, तो आप देख रहे हो जो मैंने जो 6-7 महीने से मार्केट जो निफ्टी 50 का जो डाउन चल रहा था मार्केट में, तकरीबन बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जिनका स्टॉक में अभी भी जो पोर्टफोलियो देखो तो रेट में है। बहुत जो बड़े प्लेयर है उसका बात अलग नहीं, मिडिल नॉर्मल के जो भी स्टॉक बाई किया होगा, उनका जिस रेट पे उन्होंने खरीदा अभी भी बहुत डाउन पे चल रहा, रेट पे चल रहा पोर्टफोलियो। अब वो सोच रहा कि मैं क्या करूं, मार्केट और तो नीचे नहीं चला जाएगा, मैं क्या बेचूं, उसका दिल भी नहीं कर रहा, क्योंकि 100 रुपए में खरीदा, अभी वो चल रहा 60 रुपया, 50 रुपए, तो वो सोच रहा है कि कम से कम 100 तो आ जाए, 90 तो आ जाए, तब जाके बेचूं। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट किसको करना चाहिए, देखो लॉन्ग टर्म में एक तो ये ठीक है, मैं मानता हूँ कि भाई आपके पास टाइम नहीं है मार्केट को देखने के लिए, कभी कभी देखने के लिए, मतलब 2-3 दिन में एक बार देख लिया, या दिन में एक बार भी देख सकते हो, डेली टाइम फ्रेम में देख सकते हो, तो उसके लिए ठीक है, पहला। दूसरा, आपके पास 1 लाख रुपया है, मैं देखो सबसे मिडिल क्लास, लो नॉर्मल से लेके चल रहा हूँ, आप बोलोगे भाई ट्रेडिंग इन्वेस्ट के लिए 1 लाख, मैं उन्हें नॉर्मल एक बंदा सोचता है जिसका 1 लाख है भाई, तो सपना वो भी देखता है कि मैं 1 लाख रुपया का अगर मैं इन्वेस्ट करूं, है ना, कि भाई 1 लाख रुपए ना, तो मुझे 1,20,000 हो जाए तो मैं बहुत है मेरे लिए, एक साल में भी 1,20,000, क्योंकि मैं एफडी कराऊं तो 6%-7% मिल रहा, लेकिन मुझे 15,000 20,000 मिल जाए तो ही मेरे लिए काफी है। आपके पास 1 लाख रुपया है, अगर आप लॉन्ग टर्म में लगा रहे हो और आज की डेट मानो वो हो गया 60,000, है ना, 60,000 है, यहाँ पे आपको देखोगे भाई मार्केट में मुझे 60,000 है। आपको इन्वेस्ट लॉन्ग टर्म में वो करना चाहिए पैसे जो आपका मतलब इतना जल्दी जरूर नहीं है। मुझे जो लगता है, मैं जो मतलब आपके पास 1 लाख रुपया है, अगर आपने लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है, उस पैसे को इन्वेस्ट करो, टाइम से मतलब नहीं, आपको उसमें इन्वेस्ट करो जो पैसा आपको लगता है कि भाई ये मुझे इतनी जल्दी जरूरत नहीं है, मुझे कम से कम 5 साल 7 साल के लिए मैं भूल गया कि भाई ये पैसे भी है मेरे पास, है पैसे मेरे अकाउंट में है, मैंने ट्रेड कर लिया, ये मुझे इमरजेंसी में काम ना आने वाला चीज है, समझ रहे हो, उसके लिए आप लॉन्ग टर्म में जाओ, इन्वेस्ट करो, कुछ भी करो, ये पैसे आपका काम का नहीं है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट है, क्या है कि भाई हमारे पास 2 लाख रुपया है, मैं 2 लाख रुपया में लेके चल रहा हूँ, भाई मुझे जितना प्रॉफिट मिले, छोटा टारगेट मिले कि भाई 2 लाख का जैसे 2,20,000 होगा तो तुरंत मैं निकल जाऊंगा। मैं मार्केट में हर 1 घंटा 2 घंटे में मैं मार्केट को देख सकता हूँ, उसके लिए बहुत बढ़िया है ना। जैसे मानो आप कोई
आपका खुद का सेल्फ कोई दुकान है, बिजनेस है, जिसके पास आप मतलब लैपटॉप या पीसी डेस्कटॉप आप ऑन कर रखो, चार्ट चल रहा, आपको कोई दिक्कत परेशानी ना किसी और को परेशानी। क्या आप मार्केट में देख रहे हो, आप एंटी बीच में हर 1 घंटे 2 घंटे में मोबाइल से या कहीं से भी आप ट्रैक कर सकते हो उसके लिए। या दूसरा कि भाई मार्केट मुझे अगर जरूरत पड़े गलती से तो मैं यहाँ से भी निकल सकता हूँ। ऐसे नहीं कि मैं इन्वेस्ट कर दिया 1 लाख रुपया 60,000 चल रहा, मुझे इमरजेंसी है वही पैसा है और कोई नहीं, तो आपको बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपका एनालाइज सही है, आपका सब चीज सही है, लेकिन मार्केट मान लो 2 4 दिन के नीचे आ गया और उसी टाइम आपको पैसे की जरूरत है, तो आपको लॉन्ग टर्म वो पैसे निकालना पड़ेगा। और आप देखो जैसे आप पैसे निकाल दोगे उसका 2 दिन बाद वो पैसा डबल होगा, तो आपको दिमाग मेंटली पड़े यार मैंने नहीं निकाला तो आज वो पैसे मुझे 20,000 उल्टा प्रॉफिट देता है ना। तो शॉर्ट टाइम के लिए क्या है कि आपके पास पैसा है कि भाई जरूरत पड़ भी सकता नहीं पड़ सकता, छोटा टाइम छोटा टारगेट, मुझे 20 25 पॉइंट मिल गया या मैंने आपको बोला 100 का अगर 120 हो गया तो भाई मैं खुश हूं, मैं इतने में निकल जाऊंगा, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए। तो उनके लिए शॉर्ट टर्म बढ़िया है, आप हर 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे में मार्केट को एनालाइज कर सकते हो, तो उसके लिए ठीक है। इंटरडे लेवल क्या है, देखो इंटरडे लेवल वही है कि आपके चार्ट पे आपको देखना पड़ेगा। आजकल एल्गो ट्रेडिंग तो है, लेकिन क्या इंटरडे में क्या है, कई बार माइंडसेट साइकोलॉजी भी बहुत काम करता है, बहुत सारी चीज आपको पैरामीटर आपको देखना पड़ता है एक साथ, डाटा भी देखना पड़ता है, प्राइस एक्शन जो भी है, बहुत सारी चीज आपको एक साथ देख के डिसीजन तुरंत फास्ट लेना पड़ता है। इंटरडे लेवल पे वही करता है जिसके पास ज्यादा मिडिल क्लास लोग नॉर्मल, वो क्या करता है कि भाई मेरे पास 50,000 है, मैं 50,000 से डेली ट्रेड करूंगा, चाहे 500 रुपया आए चाहे 1,000 रुपया आए, भाई डेली लेके निकल जाऊंगा, मुझे टेंशन नहीं, ओवरनाइट का टेंशन नहीं। अगर 50,000 के मैंने ट्रेड किया और मुझे 1,000 लॉस हो गया तो भाई 49,000 अपना खाना खाया नींद का, कल फिर लगेंगे 49 को लेके, फिर हो जाएगा 51 52 देखी जाएगी डेली, ठीक है। तो आप उसके हिसाब से अगर वो पैसा अगर कल जरूरत पड़ गया तो वहां से फिर निकाल के आपने 2 4 हजार अपना काम भी कर सकते हो इंटरडे लेवल पे। जिसका बाद नॉलेज टाइम एट ए टाइम आप चार्ट के आगे बैठ सकते हो, हर एक चीज आप एक साथ देख सकते हो, मतलब वो टाइम आपके पास होना चाहिए, तो आप इंटरडे लेवल में कर सकते हो, आप डिसीजन फास्ट ले सकते हो। दूसरा है क्या इंटरडे के लिए सबसे बड़ी बात, जब आप ये लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म ट्रेड करके फिर इंटरडे में, ये नहीं कि डायरेक्ट इंटरडे में जाओगे, ये क्या है फास्ट ट्रैक है, बहुत स्पीड है, तो इंटरडे लेवल पे आपको पता है, तो ये करने से पहले जब आप इन दोनों रास्ते से चल के आए तब जाकर आप इंटरडे में जाओगे तो आपको आसान हो जाएगा रास्ते में डिसीजन लेने में। नहीं तो आप शुरू में ही इंटरडे में आ जाओगे तो आपको डिसीजन लेने में, क्योंकि आपका बेसिक क्लियर नहीं है, आप डाउट में रहोगे, जब तक आप एंट्री लोगे हो सकता है कि आपने जब सोच रहे तो वो सही था, लेकिन जब आप एंट्री ले रहे हो मार्केट वहां से हर कोई प्रॉफिट बुक करा और आप लेट हो जाओगे। तो इसीलिए बोल रहा हूँ पहले लॉन्ग शॉर्ट इनको कवर करके फिर आप आ जाओ इंटर, बेशक अगर लॉन्ग में नहीं भी जाओ तो शॉर्ट में थोड़ा सा ट्रेड करो कुछ महीने तक, उसके बाद आप इंटरडे लेवल पे आ जाओ। क्योंकि डायरेक्ट मेरे कहने का मतलब है कि मैं तो ये सजेस्ट करूंगा इंटरडे लेवल पे डायरेक्ट आप ट्रेड करना ना करें, ठीक है। यहाँ तक समझ में आएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे हमने यूट्यूब में नॉलेज ले लिया भाई, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म इंटरडे के लिए आपने खुद डिसाइड कर लिया कि मैं किस तरीके से ट्रेडर हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, है ना। तो ये आपने डिसीजन ले लिया कि भाई मुझे इस तरीका मेरे पास अमाउंट है और मैं इस तरीका टाइम देके ट्रेड कर सकता हूँ, इस ट्रेड के लिए मैं सही रहूंगा। उसके बाद क्या करना आपको, डाटा एनालाइज टेक्निकल एनालाइज। देखो दो किस्म स्टॉक में, अगर आपको मार्केट में मैं ही नहीं बोला ऑप्शन फ्यूचर कमोडिटी कोई भी नहीं, तो दो तरह का डाटा एनालाइज होता है, टेक्निकल। मैं इसमें आपको माइंडसेट रिस्क मैनेजमेंट ये सब नहीं लेके आ रहा हूँ, ठीक है। मनी मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट डिसिप्लिन साइकोलॉजी ये सारे बहुत एडवांस चीज है। आपको दो चीज डाटा एनालिस्ट, अगर किसी कंपनी स्टॉक को आपको पता करना है कि भाई टाटा का मुझे टाटा मोटर्स का देखना है, तो उसमें आजकल गूगल में भी जाके देख सकते हो, कुछ तो पेड है कुछ फ्री है कि डाटा एनालिस्ट मतलब कि भाई उसका क्वार्टरली या ईयरली कितना उसका परसेंटेज प्रॉफिट हो रहा है, क्या उसका फंडामेंटल चेक करो, है ना। तो ये सारी चीज जब मैं क्वार्टरली कितना प्रॉफिट दे रहा है या ईयरली कितना प्रॉफिट, ये सारे चीज जो हम मिला के डाटा एनालाइज कर सकते हो। साथ में क्या करना, टेक्निकल एनालिस। टेक्निकल एनालिस क्या है, टेक्निकल एनालिस में देखो 3 पार्ट होता है, कभी इसका पार्ट में लेके आऊंगा आपको, मैं चार्ट पे भी जाके दिखाऊंगा लास्ट में कि टेक्निकल एनालिस क्या होता है। टेक्निकल एनालिस में 3 होता है, एक तो प्राइस एक्शन, आपने सुना होगा प्राइस एक्शन एक होता है, दूसरा क्या होता है इंडिकेटर बेस होता है, एक टूल बेस होता है। 3 किस्म का टेक्निकल एनालाइज होता है, उसको मैं लास्ट में चार्ट पे आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आपको पूरा पिक्चर, इसको थोड़ा सा टेक्निकल समझ में आया कि डाटा एनालाइज सीखना है और टेक्निकल एनालाइज, इनको यूट्यूब में भी आपका अवेलेबल है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस प्राइस एक्शन जो आपको देखोगे ना यूट्यूब में, जो मैंने बोला यूट्यूब से बेसिक नॉलेज ये सारे उसमें आ जाता है। अगर आप पहले शुरू देखो तो कैसे हमें सपोर्ट बनाना है, कैसे रेजिस्टेंस बनाना है, इस तरीके है ना, कैसे हमें यूज करना उनको, प्राइस एक्शन कैसे बनता है,
कैंडल स्टिक पैटर्न पे कैसे बियरिश कैंडल क्या प्राइस एक्शन बनना, तो ये सारी चीज आपको यहाँ पे सीखना है। मैं आपको ट्रेड नहीं करना, ये सारी चीज पहले आपने यहाँ पे डिसाइड कर लिया। उसके बाद में थोड़ा सा डाटा एनालाइज सीख लिया, टेक्निकल एनालाइज थोड़ा बहुत सीख लिया, बेसिक चीज, ये सारी चीज यूट्यूब में है, कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं। उसके बाद क्या करना, एक स्ट्रेटजी बनाए। क्या स्ट्रेटजी बनाए, एक रणनीति बनाए कि भाई मैं कब बाय, ऐसे तो है नहीं कि अब 9:15 में खुला कि भाई कल मुझे 10 बजे बाय करना, शुभ मुहूर्त है तो मैं कोई भी स्टॉक खरीदूंगा, पंडित जी ने बोला कि भाई इसको खरीद लो, आपका टाइम सही है, एकदम बढ़िया। तो आप भी सोच रहे हो पंडित जी ने मुझे बताया बढ़िया टाइम चल रहा है, तो मैं क्यों ना यहाँ पे स्टॉक में इन्वेस्ट कर देता हूँ, हो सकता है कि मेरा टाइम बढ़िया है तो ये 2 लाख हो जाए, डबल हो जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। आपका एक स्ट्रेटजी होना चाहिए कि भाई मार्केट यहाँ पे अगर इसके बीच में चल रहा, जैसे ही मार्केट इसको ब्रेकआउट करेगा रेसिस्टेंट को या रेजिस्टेंट को, यहाँ पे कोई बुलिश, जो भी आपका स्ट्रेटजी है आपने आपने बनाना है खुद से, जो भी प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, चाहे टेक्निकल मतलब इंडिकेटर बेस पे, चाहे टूल बेस पे, मैं आपको लास्ट में बताऊं ना, इसी तरीके से आपने एक स्ट्रेटजी तैयार करना कि भाई मुझे इस स्ट्रेटजी पे काम करना, जब भी ये बनेगा तभी मैं बाय करूंगा, नहीं तो मैं बाय नहीं करूंगा। ठीक है, समझ में आया कि इस तरीके से एक स्ट्रेटजी बनाए, एक ही स्ट्रेटजी बनाए, उसको चेंज ना करे बार बार, आपने उसी में ही अपने आप को इम्प्लीमेंट करना है, ना कि स्ट्रेटजी आज कोई माना आपने बनाया कि भाई मार्केट इससे ब्रेकआउट होगा तो मैं करूंगा, या कोई एमएसीडी आरएसआई जो भी टेक्निक इंडिकेटर बेस पे या टूल बेस पे कोई पैटर्न को क्रीज हो रहा है मार्केट, भाई मुझे लॉस हो गया तो अगला दिन नहीं इसमें ट्रेंडिंग, अगला दिन कुछ, स्ट्रेटजी एक ही रखना, आपने गलती ढूंढना है। ठीक है, खुद की एनालाइज पे भरोसा करना है कि मानो आपने जो भी यहाँ तक एनालाइज किया, चाहे डाटा एनालाइज किया, टेक्निकल एनालाइज किया, जो स्ट्रेटजी आपने बनाया, तो उस पे आपने खुद पे भरोसा करना है। ऐसे नहीं कि आपने कुछ एनालाइज किया कि भाई कल टाटा मोटर्स का आपने एनालाइज किया कि टाटा मोटर्स अब आप होने वाला, अचानक मैंने आपको बोला अरे यार टाटा मोटर्स नहीं मैं तो बेचने वाला हूँ, तो आपने बोला यार पता नहीं शायद ये सही बोल रहा था, मैं तुरंत नहीं, आपने एनालाइज किया है कि मार्केट इसके ऊपर अभी 120 के ऊपर टाटा मोटर्स ऊपर जाने वाला है, तो 100% आपको भरोसा रखो कि जाने वाला है वो 100 के ऊपर। ठीक है, इस तरीके आपने खुद पे भरोसा रखना पहले, ये नहीं कि मैंने आपने ट्रेड लिया डाउट में हो के यार, पर एनालाइज कर लिया, सब कुछ कर लिया, स्ट्रेटेजी मतलब आप सोच रहे हो कि मैं लू कि ना लू, लू कि ना लू, आप वहां पे अपना प्रॉपर एनालाइज किया, भरोसा करो, सीखा। उसके साथ यहाँ पे आता है पेपर ट्रेडिंग करे, और साथ में एक मैंने यहाँ पे लेगा ट्रेडिंग जर्नल बनाए। पेपर ट्रेडिंग, पेपर ट्रेडिंग है यूट्यूब में मैं बहुत सारे बंदों को देखा, वीडियो देखा, मैंने ये भी खुद देखा, मैंने खुद किया भी हूँ। तो यू पेपर ट्रेडिंग में कोई बोलता है कि भाई अगर आप पेपर ट्रेडिंग करोगे तो क्या बोलता है उसमें आपका कभी लॉस नहीं होगा, आप हमेशा प्रॉफिट में ही जाओगे, एकदम है ना, चाहे प्रॉफिट में ही जाओगे। लेकिन जब आप रियल मानी से ट्रेड करो बोलता है लॉस होता है, इमोशनल काम करता है। ऐसी बात नहीं, अगर आप प्रॉपर तरीके से पेपर ट्रेडिंग करोगे तो प्रॉपर होता है वो, ऐसे नहीं, प्रॉपर ट्रेडिंग करोगे। और ट्रेडिंग जनरल कैसे पेपर ट्रेडिंग करना है, आज है 13 अप्रैल, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी आप देख रहे हो, तो ये 13 अप्रैल का वीडियो है 2025 का। तो आज मैंने क्या कर दिया, आज का डेट, अगर मुझे पेपर ट्रेडिंग करना मैं किस तरीके से आज लिखूंगा कि भाई आज 13 मार्च है ना, 13 मार्च 2025 पे मैंने कर दिया, पेपर के पेज पे लिख दिया 13/5, जो ट्रेडिंग जर्नल एक बुक बनाया हूँ उसमें क्या लिख दिया मैंने, पेपर ट्रेडिंग के 13/4/2025 में मैंने क्या था 1 लाख, या मैंने 1 लाख ऐड कर दिया, क्या कर दिया, ऐड कर दिया, प्लस कर दिया, 13/4/2025 को 1 लाख रुपए मैंने ऐड कर दिया। अब मैं ट्रेडिंग जर्नल आपको पता है कि अगर मानो आप कोई भी ट्रेड कर रहे हो, कोई भी एक नंबर लिखो, वहां पे एक नंबर लिख दिया, ट्रेड कर रहा हूं, मुझे लग रहा है कि भाई मानो रिलायंस, ये रिलायंस है जो ऊपर जाने वाला, तो मैं लिखा भाई ट्रेड, कौन सी ट्रेड का नाम लिया, रिलायंस को, रिलायंस बाई सेल कर रहा हूं, है ना, रिलायंस को बाई सेल कर रहा हूं। टाइम लिख दिया, कौन सी कॉन्टैक्ट मतलब रिलायंस स्टॉक का नाम लिख दिया, उसके बाद टाइम लिख दिया कि भाई 12:15, 12:20 मैंने, उसके बाद लिख दिया क्या लिया मैंने, कॉल लिया है, पुट लिया हूं, तो मतलब इंटरडे लेवल में हो, तो अगर आप सेलिंग कर लो, शॉर्ट सेल कर रहे हो, या बुलिश ट्रेड के लिए आप बुल ट्रेड ले रहे हो, कॉल को बाय करो तो उसको लिखो। उसके साथ लिखो रीजन, कि
किस वजह से लिया आपने, क्या तो कोई टेक्निकल एनालिसिस किया कि भाई ये में यूज करा, टेक्निकल इंडिकेटर यूज, तो उस बेस पे लिखो कि इंडिकेटर क्रॉस ब्रेकडाउन बॉलिंजर बैंड, जो भी आपने टेक्निकल या मानो प्राइस एक्शन या कोई टूल को आप लिख रहे हो कि ब्रेकआउट ब्रेकडाउन या कोई कैंडल स्टिक पैटर्न ब्रेकआउट ब्रेकडाउन या बन रहा है आपने उसी पे, तो यहाँ पे रीजन लिखना कि आपने क्या सोच के, मतलब क्यों देख के क्यों ले रहा है। ऐसे तो नहीं कि आपने कोई देख के लिया, कुछ ना कुछ तो देखा होगा कि भाई कैंडल यहाँ पे बेयरिश बना या मार्केट को, तो उसको लिखो। कितने प्राइस पे आप बाई सेल कर रहे हो उसको लिखो। उसके बाद आपने लिखो कितने वजह, सेम वही सेल कब किया क्यों किया, मतलब जैसे आपने देखा जाए, अगर मानो आप स्टॉक को बाय करो स्विंग ट्रेड के लिए कि 5 दिन 6 दिन, जब आप देखो कि आपका मानो प्रॉफिट हो रहा, तो क्यों हो रहा, कितने बजे कितने तारीख को कितने पॉइंट का प्रॉफिट ले रहे हो, और जब निकल रहे हो वो भी लिखना के साथ में कि आप जब निकल लो मतलब एग्जिट करो, क्यों एग्जिट करो, क्या आपको लगा कि मतलब प्रॉफिट हो गया, आपका टारगेट ही उतना था, या मार्केट में आपको रिवर्सल दिख रहा कि भाई नहीं मैंने 100 पे खरीदा 120 चला गया, आप मुझे इस वजह से ऐसे लग रहा कि 120 से शायद हो फिर 105 100 पे आने वाला, वो रीजन लिखो वहां पे। ट्रेडिंग जर्नल इस तरीके से बना। अगर मानो आपने 1 लाख रुपया लिया है आज, ट्रेड किया, देखो पेपर ट्रेडिंग का मैं जो बोल रहा हूँ आप करके देखो, चाहे आप एडवांस ट्रेड कर रहे हो तब भी पेपर ट्रेडिंग करना चाहते हो। 1 लाख रुपया लिया और आपने ट्रेड किया, मानो यहाँ पे आज 5,000 का अपना लॉस हो गया, चाहे कोई भी इंटर, मैं एक बोला है ना सॉरी 5,000 का आपका लॉस होगा, तो यहाँ पे माइनस करके आप लिखो उसी ट्रेडिंग चैनल जो नेक्स्ट जिस दिन का आपने लॉस होगा अगला दिन क्या लिखो 95, है ना 95,000 लिखने कि भाई मुझे 95,000 बचा है। ऐसे करके आप देखो 3 महीने या 6 महीने करके देखो कि भाई मुझे 1 लाख रुपए मैंने पेपर में लिया था और अभी मेरे पास कितना है, 1,10,000 हुआ, 20,000 हुआ, यार मानो 1 लाख रुपया लिया था, 3 महीने बाद देख रहा आपके पास 40,000 ही बचा है, तो आप समझ लो कि मैं ट्रेड कर रहा था तो भाई मुझे इतना ही बचना था, इतना लॉस होना था। प्रॉपर आपने ट्रेडिंग जर्नल बना के साथ साथ प्रॉपर इसको बनाना, इसको कई बंदे ना इसको बहुत हल्के में लेता है कि ट्रेडिंग जर्नल क्या है, किस लिए लिखना, ये बहुत काम का चीज है, आप खुद नहीं सोचोगे भाई ये आपका कितना पावरफुल आने वाला टाइम में बना देगा। ठीक है, तो इसलिए ट्रेडिंग जर्नल 100% लिखकर प्रॉपर लिखे, चाहे बाद में लिखा, अगर उसी टाइम ट्रेड करो मतलब एंट्री करो तो नहीं लिख पा रहे हो तो बाद में ट्रेड लेने के बाद या उस दिन में एंड के बाद आप ले सकते हो, मार्केट बंद होने के बाद कि भाई मैं इस तरीके ये देखा था, ये हुआ था, उसकी वजह से मैंने ट्रेड लिया था, एंट्री लिया था, या मैंने प्रॉफिट बुक किया था, या मैंने लॉस बुक किया था, कब कितने बजे, प्रॉपर उसको बढ़िया तरीके से एक नोट करते रहो, डेट वाइज लिख के हर तरीके से। ठीक है, और पेपर टेन में आपको बोला माइनस प्लस आप 3 महीने का टारगेट रखो या 1 महीने का, 1 महीने का मतलब नहीं दिया आप 40 ट्रेड का कि भाई मैंने 40 ट्रेड लेना है, मुझे देखना 40 ट्रेड के बाद मुझे 1 लाख से क्या होता है, कि मुझे प्रॉफिट में आता है या माइनस पे। अगर 40 ट्रेड लेते हो 40 के बाद अगर देखते हो भाई भाई मुझे बड़ा लॉस में आता, आप समझ लेना कि भाई तब तक ठीक है कि भाई मुझे लॉस में जा रहा है, अगर मैं प्रॉफिट में रहा तो हाँ मैं सही, मेरा एनालाइज सही है, मेरा स्ट्रेटजी सही है। उसके बाद लास्ट में यहाँ पे देखो हम लोग मार्केट को तो एनालाइज बहुत करते हैं, टेक्निकल एनालाइज, डाटा एनालाइज, लेकिन कभी भी अपने आप को एनालाइज नहीं करते। जैसे बोलते हैं ना खुद पे गलती कभी नहीं देखते हम लोग कि भाई मैंने क्या गलती किया, मैंने क्या, तो ये चीज बहुत जरूरी है। अगर आप इस मार्केट में इस लेवल में इसी प्लेटफॉर्म में अगर आना चाहते हो तो इस प्लेटफॉर्म के लिए बहुत जरूरी है, बहुत लाइव में तो बहुत जरूरी है खुद की सेल्फ एनालाइज, है ना कि खुद ने क्या क्या, क्योंकि आपने ट्रेडिंग जर्नल बना दिया, आपने देखा कि भाई मैंने 40 ट्रेड लिया, 40 ट्रेड लिया, लॉस हो प्रॉफिट छोड़ो, उसके बाद आपने देखा कि भाई 20 मैंने प्लस हुआ और 20 ट्रेड जो है मेरा माइनस हुआ, 1 लाख की है, मैंने सोच रहा कि आपका प्रॉफिट लॉस कुछ ना 20-20, तो आपने देखा ये जो 20 ट्रेड जो आपने लिया है, जब जब लिया आपको लिखा है कब लिया, क्या लिया, कौन सी स्टॉक में लिया, क्या देख के लिया था, आपने वो देखा कि 20, आप जो -20 लिया है तो क्या हुआ था वहां पे, आपने क्या ये सारी चीज जो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था सेम चीज यहीं पे देखा था, अगर देखा होगा तो आपने क्या उसमें इंप्लीमेंट करो, आपको एनालाइज करे, अभी उसको इंप्रूव करो कि कुछ ना कुछ अगर आप ढूंढोगे तो आपको गलती निकलेगा कि आपने कुछ ना कुछ यहाँ पे जो 20 ट्रेड या आपने जल्दीबाजी में ट्रेड लिया, या जो यहाँ पे जो 20 बना होगा ना शायद यहाँ पे प्रॉपर क्लियर बना नहीं होगा, आपने फिर भी एंट्री ले लिया जोश में आके, लग रहा था कि भाई ऐसे ही होगा शायद, लेकिन नहीं हुआ होगा, तो ये आपने नोट करो, उसको फिर इंप्रूव करो कि भाई मैंने गलती कहाँ पे कर दिया, मैंने क्या गलती किया, आपको ढूंढो, आपको 100% नजर आएगा कि भाई मैंने यहाँ पे, तो इसीलिए आपको सेल्फ एनालाइज कि मैं गलती कहाँ पे क्या रहा, प्रॉफिट जो हो रहा है तो क्या प्रॉफिट, मतलब ऐसे नहीं कि मैं तुक्के में लिया बना नहीं लिया, कि बाकी में भी देखो कि हाँ भाई सेम बना तब जाकर मुझे प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो ये सारे चीज आपको हमेशा देखना है, प्रॉपर तरीके से इनको
बनाना है। लास्ट में मैं आपको आपको यही बोलूंगा कि भाई इनको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। देखो मैंने यहाँ पे लिखा जब तक प्रॉफिट में ना है तब तक रियल मनी ना यूज करे। एक भाई समझ के रखो, एक दोस्त समझ के। मैं आपको यही चीज, अगर आप ट्रेडिंग करने के लिए सोच रहे हो तो लास्ट वाला लाइन हमेशा याद रखना जो मैंने आपको अभी तक बताया। एनालाइज करे पेपर ट्रेडिंग, जब तक प्रॉफिट में ना आए तब तक रियल मनी ना यूज करे। क्योंकि ज्यादातर पे जो ट्रेडिंग शुरुआत करते हैं नॉर्मल ना, एक मिडिल क्लास के या तो कोई स्टूडेंट होगा या बहुत उसका बाद बहुत मेहनत करता है तो वो यूज कर देता है। जब लॉस होता है फिर वो लॉस में चलता है, उसका माइंड सेट खराब हो जाता है। जब तक आप ये पेपर ट्रेड में जब प्रॉफिट मांगो ना, आपका खुद का माइंड सेट देखना बहुत अलग हो जाएगा। आप तब तक बहुत ये सारे चीज पार करने में ना आप बहुत आगे निकल, मतलब बहुत अच्छी तरीके से आप सीख जाओगे। तब जाकर आपको ट्रेड करोगे एनालाइज जल्दीबाजी ना करके, तब एक प्रॉफिट में आना धीरे धीरे। लॉस होगा ऐसे नहीं कि इस मार्केट में कोई लॉस नहीं होगा, लेकिन आपका मेंटली तौर पे आप स्टेबल हो जाओगे और आपको ट्रेड करने में डर नहीं लगेगा, ना लालच होगा। आपको प्रॉपर पता है कि भाई मुझे करना क्या है, किस तरीके से मुझे ट्रेड करना है। इम्प्रूव सेल्फ एनालाइज, जैसे कई बंदे सोचते हैं भाई एनालाइज तो क्या हमने गलती कैसे निकालता, उसके लिए हम थोड़ा सा वो देखते हैं कि मार्केट में जाके कि देखो यहाँ पे कई बंदे मैंने देखा ऐसे ट्रेनिंग, जैसे मैंने आपको बोला कोई भी है माना आपने सपोर्ट रेसिस्टेंट बनाया, जो मैंने आपको बता रहा हूँ कि आपको गलती किस तरीके होता है ज्यादा तौर पे, कि मतलब बोलते हैं ना स्ट्रेटजी पे भरोसा क्यों नहीं करना चाहिए। मैंने आपको पॉइंट बताया, आपने खुद का स्ट्रेटजी पे भरोसा करना है, एनालाइज पे भरोसा करना। तो अभी यहाँ पे क्या होता है, माना आपने यहाँ पे बनाया कि भाई मार्केट इसके बीच में घूम रहा है, जैसे यहाँ पे एक बड़ा ग्रीन कैंडल बना है, आपने बताया कि ग्रीन कैंडल बना है, मैं यहाँ पे बाई कर लूंगा कि भाई मार्केट आप यहीं से ऊपर जाएगा। आपने यहाँ पे बाई कर लिया, आपने मार्केट यहीं पे एनालाइज किया और मार्केट यहीं पे आपने बाई कर लिया। अगला दिन सेम यहीं पे ओपन होता है, मार्केट नीचे आके ईजा थोड़ा सा रेड कैंडल क्लोज कर दिया, और आपने यहाँ पे क्या कर दिया, आपने यहाँ पे बाई किया था है ना, और आपने यहाँ पे लॉस कर दिया, मतलब आपने यहाँ पे बाई किया और यहाँ पे सेल किया तो आपको लॉस हो गया। आपने देखो जब 20 दिन का आप देखो ना एनालाइज, आपने खुद पे एनालाइज पे भरोसा नहीं, क्योंकि आपने देखा था कि भाई मार्केट अगला दिन देखो मार्केट इसी तरीके से ऊपर चला गया, तो आप सोचोगे कि भाई यार मैंने तो सही बाई किया था। अगला दिन से आपने क्या इंप्रूव करना कि अगले बार देखो कि भाई नहीं, जब तक इसके लो के नीचे रेड कैंडल ना क्लोज करे तब तक मैं निकलूंगा नहीं। प्रॉपर यहीं पे डिसिप्लिन आ जाएगा आपका, प्रॉपर रूल डिसिप्लिन यहीं पे मेंशन हो जाएगा कि भाई मैंने एनालाइज किया, मेरे खुद पे एनालाइज, भाई मार्केट जाएगा ऊपर, क्योंकि आपने एनालाइज किया। आपको खुद पे भरोसा रखना, ये नहीं कि थोड़े दिन एक दिन रेट आ गया इसके नीचे नहीं गया, आपने जो स्ट्रेटजी आपका हुआ नहीं और आपने निकल गया। आपने प्रॉपर, हाँ अगला दिन अगर रेड कैंडल आ जाता है तो आप इसे ले लो, अपना लॉस बुक कर, नहीं तो मार्केट में ऊपर देखना चाहेगा। दूसरा दिन है कि भाई अगर मार्केट इसी तरीके से नीचे आ गया, अगली बार आप क्या इंप्रूव करना कि भाई मार्केट जब तक यहाँ पे इसको माना अगर ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट करता है तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा। अगर मानो आपको यहाँ पे कभी लॉस हो गया है ना, अगला दिन रेड कैंडल बन के आया और लॉस कर दिया, यहाँ पे मान ले ओपन हुआ, अगला दिन इसके नीचे आके क्लोज किया, यहाँ पे आपने लॉस किया, तो अगला दिन आपको समझ में आ जाएगा भाई जब तक यहाँ पे इसके अगला दिन इसके ऊपर ना ग्रीन कैंडल ना बनाए, इसी तरीके से ग्रीन कैंडल ना बनाए, इसके हाई को ना ब्रेक करे, जो हाई बनाए इसको हाई को ब्रेक ना करे, मैं ट्रेड नहीं करूंगा, मैं एंट्री नहीं लूंगा। यही तो इम्प्रूव है। देखो आपको समझ में आया कि मैंने, आपने ग्रीन कैंडल बनाया, देखते आपने ट्रेड ले रहे थे, लेकिन आपने देखा कि भाई अगला दिन क्या हो रहा है कि मार्केट नीचे आ रहा है रेड कैंडल बना के, आपको 2 दिन लॉस हो गया। आपने ट्रेडिंग जर्नल देखा कि क्यों लिया था, भाई ग्रीन कैंडल बना, मार्केट इस जोन को ब्रेकआउट किया, मैंने ट्रेड लिया था और 2 दिन लॉस हो गया मेरा। तो अगला दिन आप जब इम्प्रूव क्या करना, अगले बार जब ट्रेड करोगे इसी तरीके से बनना, तो आपको पता है कि भाई मैंने नोट किया, मैंने देखा, अपना खुद का सेल्फ एनालाइज किया कि भाई मैंने गलती क्या करा था कि यहाँ पे ओपन है एंट्री, ग्रीन कैंडल बनते ही मैं एंट्री ले रहा हूँ, अगला 2 दिन 3 बार मार्केट नीचे आ रहा नहीं भाई, अगली बार जब तक अगर यहीं पे ग्रीन कैंडल बन के इसके हाई को ब्रेक करा तब मैं एंट्री करूंगा, तब आगे जाके एंट्री करूँ, नहीं तो मैं एंट्री नहीं करूंगा। नहीं तो अगर इसके नीचे आ जाता उसका मार्केट देख रहा हूँ कंटिन्यू नीचे आ रहा, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाऊंगा या सेलिंग पोजीशन बनाऊंगा कि भाई मार्केट यहाँ से तो नीचे आ जाता। इसी तरीके से आपने इंप्रूव करना, जब ट्रेडिंग जर्नल लिखे रहोगे तब जाके आप ये सब चीज कर पाओगे। अभी आपको एक चीज बताऊं, जैसे मैंने बोला था कि टेक्निकल एनालाइज, बहुत सारे आदमी, देखो मेरा थॉट यही है, बाकी को मुझे पता नहीं कि क्या सही है गलत, लेकिन मैं जिस तरीके से सोचता हूं तो मैं आपको, देखो मार्केट यहाँ पे मैंने एक ट्रेड लिया सन फार्मा, सन फार्मा का, ठीक है, इससे कोई मैं वास्तव से कोई मतलब, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के लिए बताओ। अभी यहाँ पे जो टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस यहाँ पे लेफ्ट साइड आप देख रहे हो, ये सारे चीज क्या है, टूल है, ये सारे मेरे टूल है। यहाँ पे क्या आ रहा है, इंडिकेटर, आप देखो यहाँ पे जो आ रहा है ये धन का प्लेटफॉर्म है, तो ये सारे देखो यहाँ पे ऊपर लिखा है, ये सारे ना, आप कोई भी इंडिकेटर आप लो,
आप प्रॉपर इंडिकेटर ले। एक दूसरा है हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन क्या बोलता है कि भाई मार्केट इसी लेवल पे आके पहले क्या किया था, मार्केट इसी लेवल पे आके आप देखोगे कि भाई मार्केट अच्छा ये लेवल से बार बार मार्केट नीचे आ रहा है यार, इसी लेवल से मार्केट या मार्केट इसी तरह का हाई आ रहा है, लो लो बना के जा रही है मार्केट हमारा, मार्केट अगर दोबारा आता है इसी तरीके से अप डाउन कर रहा है, इसको बोलते हैं प्राइस एक्शन। आपने किसी एक चीज में पीएचडी करना, जैसे बोलता है ना, जैसे पीएचडी आपने सुना होगा कि बोलता मैं साइंस में फिजिक्स को पीएचडी कर रहा है, इंग्लिश में या मैथ में, बायोलॉजी में, साइंस, कोई भी चीज है। तो सेम मुझे जैसे कोई प्लेयर होता है, आप देखो क्रिकेट हो या फुटबॉल हो, कोई भी गेम आप ले दो, उसमें वो सारे प्लेयर होते हैं। जैसे क्रिकेट का तो हर कोई बैट्समैन होता है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ ऐसे बोलता है ना कि भाई ये वाला बॉल मुझे मिल जाए तो मैं ये शॉट मिस नहीं करता। फुटबॉल में कोई बोलता है ना, कोई ना फ्री किक का, कोई इतना पावर शॉट मारता है कि भाई दूर से उसको बॉल मिल जाए खाली, तो कहीं कितना भी दूर हो वहां पे वो पोस्ट के अंदर हिट मारता है, गोल मारता है। या कोई जैसे फ्री किक का होता है कि भाई मैं मुझे गेम तो हर कोई खेल रहा है, 11 में से कोई एक प्लेयर ऐसे होगा जिसको अगर फ्री किक मिलता है 10 में से वो 9 मार देता है गोल। कोई हेडिंग का होता है कि हेड मार के, मैं फुटबॉल का इसलिए मैं फुटबॉल का उदाहरण दे रहा हूँ, कोई बंदा में ऐसे होगा पूरे टीम में 11 में से तक ना एक बंदा है या दो बंदा ऐसे टीम में मिलता है उसका हेडिंग पावर बहुत अच्छा है, तो अगर हेड लग गया तो 99% गोल होने का चांस है। तो उसी तरीके से आपने किसी एक चीज में पीएचडी करना, जब आप स्ट्रेटजी बनाने हो, चाहे आप टूल के मुताबिक, टूल क्या था, अगर यहाँ पे ऐसे माना लाइन है तो आपने यहाँ पे लाइन बना दिया कि भाई मारने, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेकर यहाँ पे दोनों को हाई मिला सपोर्टेशन, जब बेसिक नॉलेज सीखोगे तो अब इसका आ जाएगा भाई किस तरीके से बनाना, किस तरीके खींचना है ना। तो लाइन जैसे मानो यहाँ पे मैंने एक टूल को यूज करा, यहाँ पे क्या मैं लाइन इज इसको टूल को यूज करो, तो मैंने भाई यहाँ पे एक एनालाइज कर दिया, स्ट्रेटजी कर दिया, मैं इसी पे ट्रेड करता हूँ। अब मैंने क्या कर दिया कि भाई मार्केट इसको बीच में मैं ट्रेड नहीं करूंगा, इस स्टॉक को मैं बाय सेल नहीं करूंगा, या तो मार्केट इसके नीचे मैं सेल करूंगा, शॉर्ट पोजीशन बनाऊंगा कि भाई मार्केट नीचे जाएगा, या तो मार्केट जैसे इसके ऊपर बनेगा तो मैं आओ मतलब लॉन्ग के लिए बैठूंगा। समझ में है? तो यहाँ मैंने टूल का यूज किया, प्राइस एक्शन कुछ नहीं। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक चीज कॉमन हो है, चाहे आप इंडिकेटर बेस पे करो, चाहे टूल बेस पे, चाहे प्राइस एक्शन करो, कैंडल स्टिक पैटर्न ये आपको आना बहुत जरूरी है। पूरे को जरूरत नहीं, आप नेट पे खुलोगे यूट्यूब में देखो तो बहुत सारे हैं, 5-6 मतलब 2-3 या बुलिश सीख लो, 2-3 बियरिश, उसका ही ऑपोजिट सीख लो, तो मतलब एक ही सीख लिया ना, मतलब 3 अगर बुलिश सीख लिया उसका ही ऑपोजिट बियरिश हो जाता है। तो ऐसे नहीं, 5-6 टोटल मिला के मतलब 6-8 सीख लोगे तो बहुत, पूरा सब कुछ सीखने को तो हर कैंडल पे आपको कुछ ना कुछ सिग्नल मिलेगा, तो इसलिए पूरा सीखने का जरूरत नहीं, 3 या 4 बुलिश सीख लो, उसका ऑपोजिट बियरिश होता है, सेम उसी तरीके से सीख लो। ये मैंने क्या यूज कर रहा, ना ही मैं कोई इंडिकेटर यूज कर रहा हूँ, ना प्राइस एक्शन का यूज कर रहा हूँ, मैं सिर्फ क्या कर रहा, टूल का यूज किया कि मार्केट ऐसे से हो रहा, अब जैसे मार्केट ब्रेकआउट करेगा ऊपर साइड नीचे, मैं यहाँ पे ट्रेड लूंगा। साथ में क्या मुझे कैंडल स्टिक चाहिए, मतलब ऊपर जा रहा बुलिश तो यहाँ पे बुलिश कैंडल स्टिक बनना चाहिए, नीचे जा रहा तो यहाँ पे बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न बनना चाहिए, तो मैं यहाँ पे ट्रेड करूंगा। समझ में आया? तो इस तरीके से क्या हमें टूल कॉमन क्या चीज है, हमें कैंडलस्टिक पैटर्न, इस चीज का ध्यान रखना, कैंडलस्टिक पैटर्न आपको 100% आना चाहिए, जो आपको बोल रहा हूँ पूरा एक नहीं 5-6। अभी दूसरा सीख लेते हैं, क्या है भाई ईएमए, यहाँ मैंने ऐड कर रखा था पहले से, ठीक है, 50 ईएमए है और 100 ईएमए है, ऐसे नहीं कि आप लगाना, मैं ये आपको उदाहरण के तौर पे बोल रहा हूँ। अब ये में हो सकता है, चाहे बॉलिंजर बैट हो सकता है, एमएसीडी हो सकता है, आरएसआई हो सकता है, जो भी टेक्निकल एनालिसिस, मतलब यहाँ पे देख रहे हो कितने सारे इंडिकेटर है ना, कितने सारे है ना, बहुत सारे इंडिकेटर। तो मैंने सिर्फ ये मैं का एक एग्जांपल कर, मैंने यहाँ पे देखो कोई टूल नहीं, कोई प्राइस एक्शन नहीं यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि भाई मार्केट में ये जो ब्लू कलर का देख रहे हो ये है 50 ईएमए, और ये ब्लैक कलर का लाइन है ये 100 ईएमए। अब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे नोट करो कि भाई मार्केट ने यहाँ पे जो 50 ईएमए है यहाँ पे क्रॉस करना है। अब इस जगह को मार्क कर सकते, देख सकते हो, देखो यहाँ पे ये जो ब्लू कलर का लाइन नीचे की तरफ, मतलब जो 50 ईएमए है 100 ईएमए को नीचे साइड क्रॉस करे, तो मैं सुनो जैसे यहाँ पे क्रॉस करेगा तो मैं यहाँ पे क्या बनाऊंगा, शॉर्ट पोजीशन के, मार्केट यहाँ पे नीचे आएगा। मैंने यहाँ पे और कुछ देखा ही नहीं, सिर्फ यहाँ पे ये में क्रॉस हुआ, मतलब इंडिकेटर बेस पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ। अभी देखते कोई यहाँ पे बुलिश हुआ कि नहीं, तो वहां पे देखते हैं, है ना, देखो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे मिल गया। देखो यहाँ पे सेम क्या हो, यहाँ पे देखो फिर यही देखो यहाँ पे क्रॉस का ब्लू कलर का लाइन 50 ईएमए, यहाँ पे देखो 100 ईएमए को यहाँ पे एक क्रॉस कर रहा है ऊपर साइड, और मार्केट यहाँ पे मैं एंट्री लेना, मुझे और कुछ नहीं देखना भाई, मैं ईएमए का सिर्फ बता रहा हूँ, आप कोई भी इंडिकेटर यूज कर सकते हो, सिर्फ मतलब इंडिकेटर बेस पे मैं बोल रहा हूँ, अगर सीखना है तो कोई भी उसी को ही शिफ्ट करो आप,
मैं इन बोला आप तीनों मिला लोगे ना, प्राइस एक्शन मिला लोगे, इंडिकेटर बेस कर लोगे, क्या बोलते हैं टूल को, तीनों चारों को मिला लोगे, डाटा सब कुछ मिला, तो आपको नहीं हो पाएगा। उसमें माइंडसेट आपका क्लियर, आप प्रॉपर एक चीज में सीखो, हर एक चीज जानकारी हर एक चीज रखना जरूरी है। मैंने आपको जैसे बोला कि फुटबॉल प्लेयर आप सीखो, आपको हर चीज आना चाहिए, लेकिन कोई एक चीज आपके अंदर ऐसे होना चाहिए जो प्लस पॉइंट होना चाहिए कि भाई ये अगर बने तो 100% ये मेरे फेवर में जाएगा, मतलब समझ में आ रहे हो, तो वो चीज आपको करना है। तो जैसे मैं टेक्निकल को ही बता रहा हूँ कि अभी मतलब देखो यहाँ पे क्रॉस कर दे तो मुझे यहाँ पे कुछ नहीं देखना, मुझे यहाँ पे बाई करके स्टॉक में बैठ जाना कि भाई मुझे प्रॉफिट होगा जब तक ये 9 EMA 50 EMA 9 बोला 50 EMA जब तक इसको 100 EMA को ना क्रॉस करे या कुछ इसी तरीके से क्रॉस करने वाला, तब तक मैं इसको लेके चलूंगा, मुझे प्रॉफिट होगा। जब भी बनेगा तब मैं यहाँ पे ट्रेड करूंगा। जब आप इसको लगातार इनको देखने लग जाओगे ना इंडिकेटर को, तो आपको कुछ आइडिया, कोई भी इंडिकेटर देखो, कोई बोलते इंडिकेटर लेगिंग इंडिकेटर होता है, ये होता है, ऐसी कोई नहीं है। आपको आना चाहिए, ठीक है। आपको नहीं आता ना तो हर एक चीज खराब है। अगर आपको आता है, प्रॉपर आता है, आप उस पर काम करते हो, लगातार काम करो, उसे चेंज मत करो उसी चीज को, तो आप देखो आपको उसी के बारे में नॉलेज हो जाएगा, ठीक है। कोई चीज इंडिकेटर, कोई भी टूल्स, कोई भी चीज खराब नहीं होता, सिर्फ आपको आना चाहिए। आपको नहीं आएगा तो मैं भी बोलूंगा यार ये खराब, ये सही नहीं, ये सही नहीं, है ना, तो ऐसे नहीं होता। आपको आना आता है ना तो आप बोलोगे बहुत बढ़िया चीज है। तो समझ में आ गया कि किस तरीके से आपको ट्रेड करना। दो चीज का आपको मतलब टूल का दिखा दिया और इंडिकेटर बेस पे था। अभी प्राइस एक्शन, अभी प्राइस एक्शन क्या भाई, प्राइस एक्शन चल रहा कि भाई मार्केट ने आपने बना दिया यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस टाइप बना दिया कि भाई मार्केट ने मुझे यहाँ पे सपोर्ट, रेजिस्टेंस चल रहा है, यहाँ पे सपोर्ट चल रहा है। मार्केट आप देख रहे हो यहाँ पे इस तरीका बना रहा, मार्केट इसी तरीके से जा रहा है। जैसे आप बोलोगे भाई पिछला स्विंग को जैसे ही ब्रेकआउट करेगा मार्केट, सेम इसी तरीके से मैंने ब्रेकआउट किया है, प्राइस एक्शन बनेगा और यहाँ पे कोई भी स्विंग को ब्रेक कर रहा हो तो यहाँ पे बुलिश कैंडल वही आ गया, फिर कैंडलस्टिक पैटर्न तो यहाँ पे मैं ट्रेड करूंगा। या मार्केट कोई पैटर्न बन रहा है, कोई प्राइस एक्शन का मतलब क्या, पिछला क्या पिछला जब तक मार्केट आपको पता चल रहा है कि भाई मार्केट यहाँ से बार बार क्या हो रहा है, नीचे आ रहा, तो आपने 100% ध्यान लगे इसके नीचे नहीं जा रहा, तो आपको इतना पता चाहिए कि मार्केट अगर इसके ऊपर जाएगा तभी मार्केट ऊपर जा सकता, नहीं तो मार्केट यहाँ से आ रहा तुरंत बाई मत करो। प्राइस एक्शन इसी तरीके का कि भाई मार्केट मुझे दिख रहा, पहले भी मार्केट यहीं से वापस आया, इससे पहले भी आया, 2 बार यहाँ से मार्केट आया, तो मैं जब यहाँ पे आएगा तो मैं बाइंग क्यों करूंगा, मुझे पता है अगर मुझे बाइंग करना है तो भाई इसके ऊपर अगर प्राइस सस्टेन करे तब जाके मैं बाइंग करूंगी। या बुलिश प्राइस एक्शन, प्राइस कभी भी तो ऐसे ऐसे तो सीधा नहीं चलता या सीधा ऐसे नीचे नहीं आता ना, तो बुलिश प्राइस एक्शन क्या होता है, इसी तरीके से चलता है। तो जब इसी तरह इसके ऊपर इसी तरीके का प्राइस एक्शन बनेगा तो मैं यहाँ पे बाई करूंगा। अगर इसकी तरफ अगर नीचे आया इसी तरह के प्राइस एक्शन बन रहा है तो मैं यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाऊंगा या सेलिंग पोजीशन बनाऊंगा। सिंपल है, सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न आपको तीनों में काम आएगा। बाकी आप तीनों में से एक चीज को चूज कर लो कि भाई मुझे इंडिकेटर बेस पे ट्रेड करना है, टूल बेस पे या प्राइस एक्शन बेस पे। कैंडलस्टिक कॉमन है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूं कि आप लोगों समझ में आ गया कि मुझे किस तरीके से ट्रेडिंग करना। नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और डीपली, ठीक है, एडवांस उसके बारे में नया वीडियो बना के लेके आऊंगा। लेकिन बाकी बेसिक चीज आपको क्या समझ में आया, अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके बताना। अगर आप सोचते हो कि नहीं इसके अलावा कुछ और चीज में चाहिए, जानकारी चाहिए, तो आप मुझे बता सकते हो। जितना मैं जानता हूं मैं उतना आपको बताने की कोशिश करूंगा। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझाने की मैं कोशिश किया हूं कि भाई एक नया फ्रेश ट्रेडर अगर सोचता है किस तरह से ट्रेडिंग करना है या मैं ट्रेड कर सकता हूं, मैंने हर पॉइंट को क्लियरिटी बताया हूं कि भाई आपको क्या क्या स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से जाना है। लेकिन ये जो लाल कलर का मैंने लिखा है इसको हमेशा ध्यान रखना, जल्दीबाजी में तुरंत कैपिटल लेके मत उतर जाना, ठीक है। आपको जब तक ये सारी चीज क्लियर ना हो आप तब तक पेपर ट्रेडिंग कर। लेकिन पेपर ट्रेडिंग जैसे मैंने बताया उसको बनाया ट्रेडिंग जर्नल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ट्रेडिंग जर्नल ना 100% इसको बनाए। इसको मतलब ये मत करना कि भाई यार इसको कौन पूछता है। ये आपका जब सेल्फ एनालाइज करोगे ना, यहाँ पे सब गलती यहाँ पे पता चल जाएगा। बोलते ना खुद की गलती जब आप ढूंढोगे तो ये कब कैसे पता चलेगा, ये ट्रेडिंग जर्नल से ही पता चलेगा कि आपने गलती क्या क्या है। इसको जब तक लिखोगे, जब गलती आपको पता चल जाएगा आप उसको एनालाइज करो, इंप्रूव कर दोगे, ऑटोमेटिक वो प्लस पॉइंट में आ जाएगा। उसके बाद जब आप देखोगे हाँ भाई मैं प्लस में आ रहा हूँ, प्रॉफिट बना, तो आप अपना छोटी सी अमाउंट के साथ शुरू कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, गुड बाय। वीडियो जानकारी एनालाइज अच्छा लगा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके रखें ताकि इसी तरीके से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने जानने को मिले। नेक्स्ट वीडियो मेरा जो रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट के ऊपर रहेगा, बहुत ही अच्छा मैंने उसको
नेक्स्ट वीक के अंदर आपको बना के मतलब यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा। तो उसमें जाकर देख के आपको काफ़ी हद तक हेल्प होगा। कई बंदे जो ट्रेड करते हैं वो भी बायर की हिसाब से मैं बनाऊंगा, तो मैं एक खुद बायर्स हूँ, तो मुझे किस तरीके से ट्रेडिंग प्लान बनाना, क्या करना, मैनेजमेंट कैसे करना, रिस्क को, डिसिप्लिन को, तो वो सारे चीज़ के बारे में पूरी डिटेल्स मैं उसमें बताऊंगा। ओके फ्रेंड, गुड बाय।